सब लोग कोशिश करते हैं, लेकिन डेंजरस लोग वो होते हैं जो हारने के बाद भी एक और बार कोशिश करते हैं। क्योंकि सच बोलें तो फेलियर उतना दर्द नहीं देता जितना एम्बैरेसमेंट देता है। जब तुम्हें फील होता है अब लोग सीक्रेटली तुम्हें सीरियसली लेना छोड़ रहे हैं। और डेंजरस बात, कई लोग उसी दिन खुद पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। यहीं ज्यादातर ड्रीम्स क्वाइटली खत्म हो जाते हैं, फेलियर से नहीं, रिपीट डिसअपॉइंटमेंट से। तुमने नोटिस किया है, शुरुआत में इंसान एक्साइटेड होता है, प्लान्स, एनर्जी, कॉन्फिडेंस। फिर लाइफ उसे रियलिटी दिखाती है। लो व्यूज, नो मनी, इग्नोर्ड एफर्ट्स, रिजेक्शंस, साइलेंस। और धीरे धीरे दिमाग डेंजरस सवाल पूछना शुरू करता है। क्या मैं डिल्यूजनल हूं? क्या मैं बस खुद को बेवकूफ बना रहा हूं? भाई, यही इंसान टूटता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बैटल बाहर नहीं रहती। बैटल तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच शुरू हो जाती है। एक आवाज बोलती है, बस कर, अब इनफ हो गया। दूसरी आवाज क्वाइटली बोलती है, एक और बार। और शायद यही वो मोमेंट होता है जो इंसान की पूरी लाइफ डिसाइड करता है। क्योंकि कई लोग फेलियर के बाद नहीं रुकते, वो ह्यूमिलिएशन के बाद रुकते हैं। जब उन्हें लगता है अब लोग उन पर हंस रहे होंगे, अब लोग सोचते होंगे इससे नहीं होगा। और सच बोलें तो कई बार सबसे पेनफुल चीज फेलियर नहीं होती, सबसे पेनफुल चीज होती है खुद की नजरों में छोटा फील करना। जब तुम मिरर में देखकर सोचते हो, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं जितना मैंने सोचा था। और वहीं ज्यादातर लोग क्वाइटली सरेंडर कर देते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। वो कोशिश टेक्निकली करते रहते हैं, लेकिन बिलीफ खत्म हो चुका होता है। लेकिन कुछ लोग उसी जगह डेंजरस बनते हैं, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं होता, फिर भी वो इंटरनली बोलते हैं, एक और बार। और यही लाइन उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि एक और बार सिर्फ सेंटेंस नहीं होता, वो इंसान का अपने फ्यूचर के खिलाफ हार मानने से इनकार होता है। जब तुम टायर्ड हो फिर भी वापस बैठो, जब व्यूज ना आए फिर भी अपलोड करो, जब लोग डाउट करें फिर भी कंटिन्यू करो। ब्रो, यही रेयर है, क्योंकि दुनिया में टैलेंटेड लोग बहुत हैं, लेकिन रिपीट फेलियर के बाद भी वापस आने वाले लोग बहुत कम हैं। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग आखिर में जीत जाते हैं। नॉट बिकॉज दे वर फियरलेस, नॉट बिकॉज दे वर स्पेशल, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह सरेंडर नहीं करने दिया। उन्होंने खुद को इमोशनली खत्म नहीं होने दिया। और सच बोलें तो यही रियल स्ट्रेंथ होती है। जब तुम्हारे पास रीजन ना बचे, फिर भी तुम इंटरनली बोलो, एक और बार। तो सुनो, अगर तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो, स्लोली ही सही, कंफ्यूज्ड होकर ही सही, डरते हुए ही सही, तो शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितने रेयर हो। क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत पहले मेंटली रुक जाते हैं। और आखिर में जिंदगी हमेशा सबसे टैलेंटेड लोगों को नहीं जिताती। कई बार वो सिर्फ उन लोगों को जिताती है जो हारने के बाद भी एक और बार बोलते हैं,